हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और इसके पहले हमने विलेन लेसन भी कंप्लीट करा दिया है, यानी कि 2 चैप्टर भैया हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग तीसरे लेसन की आगाज करने जा रहे हैं, तीसरे लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। जिस तरह से हमने एकदम डिटेल से स्टडी किया, डिटेल से अध्ययन किया विलेन लेसन को, विलेन सोल्यूशन यानी कि चैप्टर को, और केमिकल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को, विद्युत रसायन चैप्टर को, उसी तरीके से और भी बेसिक लेवल से हम लोग सीखेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो कि तीसरा, जिसका नाम क्या है? रासायनिक बलगतिकी। यानी कि हम लोग भैया तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज, रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। ये जो चैप्टर भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान भी है। अगर आप लोगों को टफ लग भी रहा होगा तो अगर आप ये क्लास देखेंगे सावधानी पूर्वक ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका चैप्टर है ये आप लोगों के लिए एकदम आसान हो जाएगा। इससे आसान आप लोगों का कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। केवल आपको क्या करना भैया, इसको ध्यान से देखना है, इसको नोट्स जो है कि कंप्लीट करना है, अपना नोट्स जो है कि बनाना है। बात समझ में आ गई ना? और भैया आप लोगों को ये काम कर देना है कि हम इतना बेसिक से आपको पढ़ाते हैं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, तो आप एक काम हमारे लिए कर दीजिएगा, ये जो वीडियो है इसको अपने सभी मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई ना? और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई समस्या है, कोई भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको समस्या हो या फिर इस पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक ना? अब हम ज़्यादा इसमें बहसबाजी नहीं करेंगे, ठीक ना? हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जा सके और बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा सके, ठीक है ना? इसी के साथ चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपका जो चैप्टर है ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? ये जो आपका चैप्टर यानी कि क्लास है ये कक्षा 12 के लिए है। क्या है? रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री की क्लास है, जिसका ये तीसरा लेसन है। केमिस्ट्री का ये तीसरा लेसन है और जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी पढ़ने वाले हैं, जिसको भैया इंग्लिश में क्या बोला जाता है? केमिकल काइनेटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केमिकल काइनेटिक्स बोला जाता है। पहले तो हम आपको केमिकल काइनेटिक्स का मतलब बता दें, रासायनिक बलगतिकी का मतलब बता दें। देखिए, ये जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है ये 2 वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। एक बना है यहाँ पे केमिकल, सॉरी यहाँ पे क्या बना है? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स शब्द जो है ये फिजिक्स से लिया गया है, फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसका अर्थ क्या होता है भैया? मोशन होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? गति होता है। इसका अर्थ क्या होता है? गति होता है। क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है भैया? गति होता है, यानी क्या होता है? मोशन होता है। बात समझ में आ गई ना? ये आपका जो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स का जो अर्थ है यहाँ पे वो क्या है? गति है, यानी कि क्या है भैया? मोशन है। इसके बाद आपका ये जो आपका पहले जो शब्द जुड़ा हुआ है जो कि क्या है? केमिकल। केमिकल का मतलब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया से। किससे है? रासायनिक अभिक्रिया से। बात समझ में आ गई ना? किससे है? रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया से। बात समझ में आ गई ना? रासायनिक अभिक्रिया की गति, यानी कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये जो चैप्टर का नाम ही है ये बहुत कुछ कहता है भाई। चैप्टर में ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस लेसन में हम लोग पढ़ने क्या वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल काइनेटिक्स लेसन का नाम है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की यानी केमिकल रिएक्शन जिसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इस केमिकल रिएक्शन के मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस केमिकल रिएक्शन के गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? केमिकल काइनेटिक्स। ये आपका क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी। जैसे आप देखते होंगे कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत तेजी से चलती हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही स्लो चलती हैं, कुछ अभिक्रिया ऐसी भी होती है जो ना तो बहुत तेजी से चलती है ना तो बहुत स्लो ही चलती है। जैसे आपको अगर जैसे मान लीजिए, जैसे आपको क्या करना है कि नमक को पानी में डिजॉल्व करना है, यानी कि नमक को क्या करना भैया? पानी में घोलना है। तो अगर आप वैसे ठंडे पानी में अगर आप उसको नमक को पानी में डालेंगे तो उतना जल्दी नहीं घुलेगा। लेकिन अगर आप क्या कर दिए, नमक को यानी जो पानी है उसको आप थोड़ा सा क्या कर दिए? बॉयल कर दिए, यानी थोड़ा सा इसको टेम्परेचर दे दिए, उसको हीट कर दिए, तब क्या होता है? नमक पानी में जल्दी से घुल जाता है।
क्यों? इसकी यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया की गति है वो क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। तो ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया की गति। मतलब कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया की गति, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेजी से चल रही है, कितनी यानी कि स्लो चल रही है, ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जो है डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये आपका है केमिकल काइनेटिक्स का अर्थ, यानी कि रासायनिक बलगति का जो अर्थ होता है वो होता है रासायनिक अभिक्रिया की गति। अब भैया ये जो रासायनिक अभिक्रिया की गति, इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की गति या फिर अभिक्रिया की गति, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अभिक्रिया की गति बोल सकते हैं। अभिक्रिया की गति बोल सकते हैं। अब ये जो आपका अभिक्रिया की जो गति होती है, इसको गति को हम लोग एक यानी कि नाम से यहाँ पे और बुलाते हैं, इसको बोलते हैं दर, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया? रेट, यानी कि गति को हम लोग दर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दर, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेट। ये किसी सामान का रेट नहीं, ये आपका रेट यानी कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, मोशन को रिप्रेजेंट करता है, इसके वेग को रिप्रेजेंट करता है, इसके वेग को जो कि प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ गई ना? ये है आपका अभिक्रिया की गति बोलिए, या इसको हम लोग दर भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो आपका इसको क्या बोला जाएगा? रेट बोला जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा इसको। बात समझ में आ रही ना? तो पहले हम लोग आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा आपको बता दें क्या है, इसके बाद हमको ये इसमें यानी कि इस वाले क्लास में ये देखना है कि आपको सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ये हम लोग पहले डिटेल से स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पहले रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है, यानी जो आपकी रासायनिक बलगति है, उसकी डिफिनीशन हम यहाँ पे आपको बताए। इसके बाद हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे। ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको आप। हो गया? ओके, चलिए। तो आप पहले हेडिंग लगा लीजिएगा रासायनिक बलगत की। क्या लगाएंगे भैया? हेडिंग रासायनिक बलगत की। क्या होता है रासायनिक बलगत की? पहले यहाँ पे हम आपको परिभाषा इसकी लिखा दे। ठीक है ना? तो हेडिंग लगा लीजिए भैया, क्या? रासायनिक बलगत की। रासायनिक बलगत की, बलगत की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? ये है भैया रासायनिक बलगत की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पे पहले हम आपको बता दें। रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या होगा? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक, या फिर इतना ही लिखिए, अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। ये भैया इसकी परिभाषा क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं, या फिर वेग का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये है आपका रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको पहले सिलेबस बता दें कि सिलेबस यानी कहने का मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम एक भूमिका बना रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसका बेसिक अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि हम इसका जो सिलेबस है ये आपके सामने डिस्कशन करा सकें। ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको आप। हो गया? चलिए देखिए, अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, यानी कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है? देखिए,
पहला यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अभिक्रिया का वेग, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। कोई रासायनिक अभिक्रिया कितनी वेग से हो रही है, कितनी वेग से वह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, ये जो रिएक्शन का रेट है ये हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग पहली टॉपिक पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितने रेट से यानी कि प्रोसीड कर रही है, कितने रेट से आगे बढ़ रही है, इसी के बारे में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, यानी कि ये आपकी पहली टॉपिक हो जाएगी। ठीक, चलिए इसके बाद ये जो वेग है इसमें आपको तात्क्षणिक वेग भी पढ़ना होगा। बात समझ में आ गई ना, इसमें आपको तात्क्षणिक वेग भी पढ़ना होगा, औसत वेग भी पढ़ना होगा, शून्य वेग भी, बात समझ में आ गई ना, वेग भी पढ़ना होता है। बात समझ में आ गई ना, तो ये आपका होता है कि 2-3 वेग इसमें आपको पढ़ना है, तो ये हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। इसके बाद जो दूसरी टॉपिक इसमें हम लोग को पढ़नी होती है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, मतलब कि कौन सी हम लोग प्रक्रिया लगाएं कि जो अभिक्रिया का जो वेग है वो कम भी हो सकता है और आपका बढ़ भी सकता है। जैसे आपका ताप अगर हम देंगे तो अभिक्रिया की गति क्या होती है, बढ़ती की घटती है। जैसे अभी हम सिंपली अभी हमने बताया था यहाँ पे कि नमक को आप क्या करें, ठंडे पानी में घोलेंगे, वैसे सिंपली तो नमक जो है कि पानी में जल्दी नहीं घुलता है, लेकिन आप क्या कर दिए, उसको अगर आप हीट कर दिए, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नमक पानी में जल्दी से घुल जाता है। तो आपने क्या कर दिया, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ा, हमने क्या कर दिया, उसको गर्म कर दिया, मतलब टेम्परेचर दे दिया। तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर देने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, यानी कि अभिक्रिया की गति यहाँ पे क्या हो गई भैया, बढ़ गई। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जो ताप है, दाब है, सांद्रता है या फिर कैटलिस्ट है यानी कि उत्प्रेरक है, ये सभी जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को कैसे प्रभावित करते हैं, ये सब जो है कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई ना, ये है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले, ठीक है ना। घबराइए मत, आप लोग घबराइए मत, हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे एकदम। अभी हमने यहाँ पे बताया ना, 0 लेवल से एकदम आपको शुरू करेंगे, आपको कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ेंगे नहीं, ताकि आप लोगों को कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आप बैठे तो आपको ऐसा लगे कि हमने कोई चैप्टर किसी सर से पढ़ा। बात समझ में आ गई ना, ऐसी आपको फीलिंग आनी चाहिए, ऐसे आपको अनुभव होना चाहिए, इसीलिए हम एकदम बेसिक से आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद तीसरा जो इसमें हम लोग को पढ़ना है, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। क्या पढ़िए भैया, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, बात समझ में आ गई ना, कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, बात समझ में आ गई ना, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये हम लोग को पढ़ना है। इसमें से 2-3 जो है, जो आपका शून्य कोटि है, प्रथम कोटि है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। आप लोग परेशान ना होइए, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग को इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका अगली टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की आणविकता मतलब अभिक्रिया की आणविकता कितना है, एक है, एक अणु का अभिक्रिया है कि यानी कि अणु का अभिक्रिया है कि त्रि-अणु का अभिक्रिया है, ये जो है कि हम लोग को इसी में पढ़ना है, ठीक। चलिए इसके बाद जो चौथी टॉपिक भैया इसमें हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक। यानी कि वेग नियम क्या होता है, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जब गति कर रही है तो आप किस नियम से गति कर रही है, और उसमें जो साम्य स्थिरांक होता है या फिर आपका जो विशिष्ट दर स्थिरांक होता है वो क्या होता है, ये जो है कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है, वेग नियम, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितने वेग से चल रही है उसके लिए क्या नियम है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलिए इसके बाद अगली टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयुकाल। ये तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपकी 5वीं पॉइंट है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाकलित वेग समीकरण देखना है और इसका अर्ध आयुकाल देखना है। सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे आता है, इसी पे आता है, इस यानी कि यही जो आपको फार्मूला यहाँ से निकाला जाएगा, समाकलित वेग समीकरण आपको निकाला जाएगा, और आपको ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम इसका डेरिवेशन आपको करवाएंगे। जो समाकलित वेग समीकरण होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाए, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाए, चाहे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाए, ये जो है कि भैया हम आपको एकदम बेसिक से डेरिवेशन भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को बेहतरीन न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में या फिर कहीं पर भी कोई भी समस्या इस चैप्टर से ना हो। चाहे जहां से भी क्वेश्चन पूछता है बोल दीजिएगा भैया हम तो पढ़ के आए हैं, हम तो तैयार करके आए हैं, आप चाहे जहां मर्जी से क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर देकर बात समझ में आ गई ना, ये आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए, ठीक। देखिए
इसके बाद जो छठी टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़नी है वो संघट्ट का सिद्धांत पढ़ना है, कोलिजन थ्योरी पढ़नी है, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में कैसे टकराते हैं, क्या इसके लिए रूल होता है, क्या नियम होता है, ये हम लोग इसमें पढ़ लेंगे भैया क्या कोलिजन थ्योरी में, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं संघट्ट का सिद्धांत या फिर संघट्टवाद का सिद्धांत कहीं कहीं पे लिखा गया है, ये जो कि हम लोग को इसमें पढ़नी है, जो कि छठी टॉपिक हो जाएगी। ठीक, चलिए इसके बाद आपको जो सातवीं टॉपिक पढ़नी है भैया वो पढ़नी है यानी कि सक्रिय ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, यानी कि सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं। ये जो है कि हम लोग सातवीं टॉपिक की इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरक जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्या करता है किसी रासायनिक क्रिया के गति को केवल परिवर्तित करता है, लेकिन किसी रासायनिक क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है, भाग नहीं करता है, भाग नहीं लेता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक इसमें आपका सक्रिय ऊर्जा में जो कि पार्टिसिपेट करेगा, ये जो है कि सक्रिय ऊर्जा है। इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, आप परेशान ना होइए, आप घबराइए मत। केवल जितना वीडियो अपलोड होता है वो आप सीरियल वाइज से देखते जाइए और अपना नोट्स जो है कि कंप्लीट करते जाइए। ठीक, चलिए इसके बाद इस चैप्टर जो आखिरी टॉपिक हम लोग को भैया पढ़ लेनी है वो पढ़नी है अर्हेनियस समीकरण। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, अर्हेनियस समीकरण क्या है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी हम लोग बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक ना, इतनी टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स में यानी कि रासायनिक बलगति में हम लोग को पढ़नी है। तो आप एक काम करिए, पहले इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। हो गया? तो आज की क्लास भैया हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग अब शुरू करेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, यानी अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन जो है कि अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। तब तक आप लोग भैया ये वीडियो जो है कि अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब भी जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाए, हमसे जुड़ पाए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे भैया उतने हमारा क्या होगा, हौसला बढ़ेगा और उतने ही बढ़िया बढ़िया वीडियो, उतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और आप जो है कि अपने सपनों के पीछे भागते रहिए, अब चलते रहिए, समझ में आ गया ना, अपने सपनों के पीछे भागते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना, और सपनों आयन के आपका जो सपना है तभी पूरा हो पाएगा भैया, जब आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनेंगे। ठीक है ना, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।